अच्छा भाई, ओम शांति। 4 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं बनती। बाबा कहते हैं पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। जो पतित आत्मा है वो गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। तो हम सभी को बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रसन्न पिता व्रता किसे कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे प्रसन्न पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर। बाबा कहते हैं पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। अब पिता व्रता कौन है? जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वो कभी भी फारगती नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जैसे हम सभी देखते हैं ना, जैसे शेरनी का दूध उसको किस में निकाला जाता है? वो सोने की थाली में निकाला जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि रूपी बर्तन अगर पवित्र है होता है जाता है, वो कभी भी फारगती नहीं देते, क्योंकि बाबा का ज्ञान है, उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। भाई इतना ऊंचा प्यारा बाबा का ज्ञान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिख व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कमाल है आपकी, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के लिए 100। तो बाबा कहते आपसे मिलने के लिए 100 तो बराबर है। बाबा कहते हैं आपसे मिलने के लिए 100 तो बराबर है। माया ने सबको नालायक ना, बाबा कहते लायक बना दिया। तो नालायक बना दिया। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाता है। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं। बाप नहीं तो वहाँ लायक कोई नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। बाबा कह रहे बच्चे कोई भी साधु संत बाप को नहीं जानते। बाप कौन? परमपिता श्री परमात्मा। तो कोई भी बाप को नहीं जानते नहीं जानते। अभी बाप ने तुम्हें बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है। बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी सकल बाबा कहते हैं ये भी अकल होना चाहिए। सिवाय नमा भी जरूर है। वही माता पिता ऊंच ते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएटर करने वाला जरूर बाप ही होगा। माँ बाप भी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबका गॉड फादर तो एक है,
जरूर निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्प का, यह युक्ति युक्त परिचय। बाबा कहते हैं युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए, वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है। भगवान कौन है? ज्ञान का सागर है। उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है? पहले अल्प की पहचान देनी है। बाबा कहते पहले किसकी पहचान देनी है? अल्प की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। बाप भी कौन है? निराकार। और हम आत्माएं भी निराकार हैं। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सतयुग राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म बतन वालों को भी रचा जाता है वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल बतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? तो बाबा कहते हैं गाया जाता है देवताए नमा, वह है शिवाय नमा। मुख्य है ही ये बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े। तो बाबा कहते हैं निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया, बाप ही गीता के भगवान है। बाप कौन है? गीता के भगवान है। नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। रुद्र भगवान वाच व सोमनाथ शिव भगवान वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है। तो बाबा कहते हैं एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है, मूल बात समझाने की है। यह परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है, ये बच्चा है। वह हेवनली गॉड फादर है। तो बाबा कहते हैं ये हेवनली प्रिंस है। ये बिल्कुल ही क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्व शास्त्रों में बाबा कहते हैं सर्व शास्त्र में शिरोमणि भागवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को नहीं, मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपनी धर्म शास्त्र को मानेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य क्या कहते हैं कि तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपने धर्म को शास्त्र को मानेंगे ना। सभी शास्त्रों को थोड़ी मानेंगे। हाँ सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से ही पहले मुख्य बात है बाप को जानना। बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों को जानने से पहले किसको जानना है? बाप को जानना है। बाप को जानना जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना दिया है। बाबा कहते हैं बाप जो नॉलेज देते वर्षा देते हैं उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? अब बाबा कह रहे हैं बच्चे पहले पहले किसको उठाओ? गीता को उठाओ। तो गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएगा ना,
उनको तो पावन महाराजा बनाना है। तो बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय दे और ये लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये है हमारा बाप है। तो पहले पहले समझाना है, शिवाय नमः तुम माता पिता, महिमा भी उस बाप की है, भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है? बाबा कह रहे बच्चे भक्ति का फल क्या है ये तुम समझते हो, तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। अब बाबा कह रहे बच्चे जिसने ज्यादा भक्ति की है उसको ही फल मिलेगा, फल मिलेगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अब ये बातें तो कोई शास्त्रों में है ही नहीं, शास्त्रों में नहीं। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, समझाया जाता है। तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं, जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एडम और इव तो मनुष्य को समझते हैं, इव को मदर कह देते हैं। राइट में बाबा कहते हैं राइट वे में इव कौन है यह तो कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, हाँ बाबा कहते समझाते हैं, हाँ कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सब्जेक्ट, बाबा कह रहे हैं तुम ऑब्जेक्ट जरूर है, एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट जरूर है। देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। अब बाबा कह रहे बच्चे अगर तुम्हें देवता बनना है तो क्या करना है, पहले पहले बाबा का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाबा क्या करें, क्या कहते हैं तुम माता पिता, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना। तो बाबा कहते हैं हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो बरसा लिया हुआ है। यह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है। बाबा कहते हैं हेवन का प्रिंस है, हेवेंस का प्रिंस है। और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है, वह क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेज है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाएं। तो बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनाते हैं, भगवान ने राजयोग सिखाया है। श्री कृष्ण ने राजपद पाया है, उसने ही गमाया है, उसको ही फिर पाना है। तो बाबा कहते हैं चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। अब बाबा कह रहे हैं गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव बाबा है। अब श्री कृष्ण का नाम डालने से ही भारत क्या बन गया है, कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से ही भारत हीरे जैसा बनता है। अब शिव बाबा को जानने से भारत कैसा बनता है, हीरे जैसा। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की स्थापना रची। अभी तो पुरानी दुनिया है, गीता में है। बाबा कहते राजयोग विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखें। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल कर चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मनाभव हो रहें। पवित्रता व पिताव्रता
बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाबा कहते हैं पवित्रता व अथवा सपूत बन मतलब पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद में बढ़ाते रहो। बाबा कह रहे हैं जितना हो सके क्या करना है, याद को बढ़ाते रहो। देह अम्मान में आने से तुम याद नहीं करते हो। तो बाबा कहते देह अम्मान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, शेरनी का दूध के लिए क्या चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए। तो सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बल यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। जैसे बच्चे को छोटेपन में भी शादी करा देते हैं ना, तो गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। तो बाबा कहते हैं कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बाबा कहते हैं एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। अब एक दो में प्रेम होगा, बाबा कहते प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। यह तो बाबा कहते हैं करा देते हैं, तो यह भी ऐसे है सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे बरसा लेना है, कुछ भी नहीं जानते हैं, बंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारगती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है, ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए, त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग अलग हैं। तो बाबा कहते हैं पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है, शास्त्रों में ये अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमें, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं हम। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। बाबा कह रहे बच्चे स्कूल पूरा होगा तो हमारा पेपर भी फाइनल होगा। जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले पहले तो बाप को जानना है, बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप से ही क्या कह रहे हैं बाबा, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा कहते हैं और कोई त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है। और बाबा कहते हैं और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा फिर विष्णु मुख वंशावली हैं। आप ही पूज्य भी है, यह बनते हैं पहले पहले। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर में पूज्य ही, फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पिता में आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। ये समझने, बाबा कहते हैं ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा कहते हैं अभी भी कहते हैं कि कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। इन आँखों से ही
देखेंगे जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आंखें। तो बाबा कहते हैं आदि उनके जैसी बन जाएगी, टेम्परेली लोन लेते हैं। ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वह तो कम पास हुए ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे मैं साधारण तन में आता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं साधारण तन में आता हूँ। इतना माताओं को, बाबा कहते हैं इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसीलिए साधारण तन लिया है। जिसने खर्चा चलता है, बाबा कहते हैं जिससे खर्चा चलता रहता है, खर्चा चलता रहा, है ना। साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ बोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडाप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान बाच, वह सबका रचेता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं। लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। तो बाबा कहते कोई कोई को तो 3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। बाबा कहते हैं पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही सत्व प्रधान बन गए हैं, जिससे बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ा बंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार, अभिचारी पिताव्रता हो रहना है। अभिचारी पिताव्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना। बाबा कह रहे बच्चे याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाए। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धिवन सेवा करनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाली श्रेष्ठ सेवादारी व स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भाव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो बाबा कहते हैं बिना स्व परिवर्तन से कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो पवित्र, बाबा कहते परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के सिर्फ सुनते हैं, सुनने से ही नहीं बदलते, लेकिन जब बाबा कहते हैं लेकिन देखने से बदलते हैं। कोई बंधन डालने वाले मैं भी, बाबा कहते कोई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन, बाबा कह रहे हैं बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन
देख बदल जाते हैं, तो करके दिखाना, बदलना दिखाना ही श्रेष्ठ सेवादारी बनना है ना। श्रेष्ठ सेवादारी बनना है। स्लोगन, समय संकल्प, बाबा कह रहे हैं समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा ने कहा ना, क्या कहा बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। सुदर्शन चक्र से क्या करना है, माला पर जीत पानी है ना, माया पर जीत पानी है। तो हमें क्या करना है, बाबा की मुरली सुननी है और सुनकर फिर औरों को भी सुनानी है। परमात्मा का संदेश सबको दो, बाबा का संदेश सबको मिलना चाहिए कि भाई परमात्मा शिव बाबा स्वयं इस धरती पर आए हैं, आप भी उसको पहचान कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।